बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि आरएसएसबी जेईई 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसमें इलेक्ट्रिकल की डिग्री और डिप्लोमा की कट ऑफ क्या क्या रही थी, और इस बार जो आपकी आरएसएसबी जेईई 2024 की वैकेंसी आई है उसके अंदर आपको कितना एक टारगेट बना करके चलना चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, सिलेक्शन की जो संभावना है वो एकदम सुनिश्चित हो। तो चलो देखते हैं कि कट ऑफ क्या क्या रही। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही आपका आरएसएसबी जेईई का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और आई होप आप प्रिपरेशन में लग भी गए होंगे। तो एक छोटा सा वीडियो जो है उसके लिए मैं बात कर लेता हूं आपकी कट ऑफ को लेकर के। सबसे पहले मैं 1 मिनट की बात बताऊं तो इसमें आपका एग्जाम का जो पैटर्न रहता है बच्चों, राजस्थान जी के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, और टेक्निकल जो होता है वो आपका 80 क्वेश्चन आते हैं 80 नंबर के। टोटल आपके 120 नंबर का ये पेपर होता है। कितने मार्क्स का? 120 मार्क्स का। आपको 120 मिनट मिलते हैं और 120 ही इसमें क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं बात करूं बच्चों, सबसे पहले तो ये वैकेंसी आपकी थी 2022 की। 2022 के अंदर जो वैकेंसीज थी, देखो इधर जो आपकी वैकेंसीज है ये नॉन टीएसपी एरिया की है और इधर आपकी टीएसपी एरिया की है। ठीक है, तो आपको सारी 0-0 नजर आ रही है, यानी कि टीएसपी एरिया के अंदर पिछली बार कोई वैकेंसी नहीं थी, सारी वैकेंसीज आपकी टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया के अंदर ही थी। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई थी, टोटल 37 पोस्टें थी, लेकिन इस विभाग के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है उसके साथ मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। ठीक है, टोटल 37 पोस्टें आई थी डिग्री के लिए। ठीक है, इसी तरीके से इसी डिपार्टमेंट में डिप्लोमा की भी वैकेंसीज आई थी, टोटल 26 थी। उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों आपकी ब्रांच जो है वो एलिजिबल थी। ठीक है, दोनों के एग्जाम्स भी आपके अलग अलग हुए थे, डिग्री का अलग हुआ था, डिप्लोमा का अलग हुआ था, क्योंकि दोनों के सिलेबस भी अलग अलग है। ठीक है, आगे मैं बात करूं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसके अंदर जो आपकी वैकेंसीज थी इलेक्ट्रिकल डिग्री की वो टोटल 44 वैकेंसीज थी और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की आपकी 11 वैकेंसीज थी। तो इसी तरीके से ये 2 पेपर दोनों अलग अलग हुए थे। तो अगर मैं कहूं तो ये चारों पेपर अलग अलग थे बच्चों। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इन्हीं पेपर्स की कट ऑफ की बात करता हूं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, होता क्या है कि जो आरएसएसबी का जो चयन बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले एक कट ऑफ निकालते हैं डीवी के लिए, और डीवी के लिए इन्होंने पिछली बार दुगने बच्चों को क्वालिफाई किया था, यानी डबल कैंडिडेट्स को बुलाया था। जैसे यहां पर टोटल आपकी 44 वैकेंसीज थी, तो इन्होंने यहां पर सबसे पहले 88 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया था। फिर बाद में जब डीवी हुआ उसके बाद 44 जो टॉप थे उनको इन्होंने जो है रिक्रूट कर लिया, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या उनके डॉक्यूमेंट्स ही जो है प्रॉपर नहीं है, तो फिर उनको छांट करके फाइनली जो लिस्ट प्रिपेयर की थी उनमें से 44 को इन्होंने सेलेक्ट किया था। तो सबसे पहले मैं नॉन टीएसपी की बात करूं, टीएसपी के अंदर तो आपकी अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि वैकेंसीज ही नहीं थी। नॉन टीएसपी में अनरिजर्व मतलब जनरल की जो वैकेंसी थी वो आपकी 83.9231 थी फॉर डीवी, लेकिन जब डीवी हुआ तो उसके बाद फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो 86.1197 गई थी बच्चों। तो टारगेट ये नहीं, टारगेट इस हिसाब से चलेगा। ठीक है, ये डीएलबी डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और डीएलबी के अंदर आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिकल डिग्री ही एलिजिबल था, जो 44 पोस्ट थी उनके लिए। ओबीसी की मैं बात करूं तो 80.91 गई थी, फाइनल कट ऑफ जो गई थी वो 83.4359 गई थी। इनमें भी सब कैटेगरीज होती है, अनरिजर्व में भी जैसे फीमेल अलग आती है ना, फीमेल के बाद डाइवोर्स, विडोर, इस तरीके से होती है, लेकिन उनकी मैं बात कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 80.3248 गई थी, आफ्टर डीवी जो है बच्चों 84.7009 गई थी। एससी की 70.4017 गई थी, और आफ्टर जो डीवी थी बच्चों 80.5299 गई थी। एसटी की कट ऑफ आपकी 68.3248 गई थी, और यहां पर आफ्टर डीवी 70.9915 गई थी। एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो 66.2821 गई थी, और आफ्टर डीवी आपकी 70.8803 गई थी। तो ये किसकी हो गई बच्चों कट ऑफ? इलेक्ट्रिकल डिग्री की, जहां पर 44 आपकी वैकेंसीज थी। फिर मैं बात करूंगा बच्चों इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की, वैकेंसीज आपकी 11 थी। ठीक है,
नॉन टीएसपी की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व के अंदर वही टीएसपी में कोई वैकेंसी नहीं थी, तो यहां पर कोई एलिजिबिलिटी आपकी नहीं है, कट ऑफ नहीं है। यहां पर अनरिजर्व की 84.0549 गई थी, 88.7426 गई थी। ये ज्यादा क्यों है डिग्री से ज्यादा क्यों है बच्चों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है, ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो बिफोर डीवी 80.2785 गई थी और आफ्टर डीवी आपकी 85.0464 गई थी। हर बार कट ऑफ बढ़ी है, 5 नंबर के आसपास बढ़ी है। ईडब्ल्यूएस 79.3544 गई थी, बाद में 86.9705 हो गई थी। एससी के अंदर 78.6118 और बाद में आपकी गई थी 78.9662 गई थी, ठीक है। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 61.308 गई थी और फाइनली बाद में जो कट ऑफ गई थी वो 71.8903 गई थी। कट ऑफ लगभग 10 नंबर बढ़ गई थी बच्चों बाद में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बच्चों मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिग्री जो कि पीएचईडी के अंदर थी बच्चों, डिग्री है ना, यहां पर 37 थी। अब यहां कंपटीशन थोड़ा और ज्यादा हो जाता है सर, क्यों? क्योंकि बच्चे मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स भी यहां पर अप्लाई करते हैं। अनरिजर्व की यहां पर 75.5296 गई थी और यहां पर आफ्टर डीवी आपकी 77.265 गई थी, ठीक है। बच्चों वैकेंसीज ज्यादा है, यहां पे वैकेंसीज ज्यादा है, ठीक है। 37 थी। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 73.9284 और यहां पर 76.6548 गई थी। ईडब्ल्यूएस 73.2836 और बाद में 75.9364 गई थी। एससी की 67.7226 गई थी, बाद में 72.2146 गई थी। एसटी की बच्चों 65.6667 गई थी, बाद में 66.8657 गई थी। एमबीसी की 68.1251 गई थी, बाद में 75.6984 गई थी। और आप जानते हो टीएसपी की यहां पर कोई वैकेंसीज नहीं थी, तो यहां पर वो कट ऑफ भी नहीं मिलेगी। आगे मैं बात करता हूं बच्चों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की डिप्लोमा की टोटल वैकेंसीज जो आपकी थी वो 26 थी। अनरिजर्व की अगर मैं बात करूं तो 81.2982 गई थी और आफ्टर डीवी जो थी बच्चों वो 86.0877 गई थी। ओबीसी नॉट अवेलेबल बच्चों, क्योंकि वहां पर ओबीसी की कोई सीट नहीं थी। आगे मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो 76.6842 गई थी, आफ्टर डीवी 83.0351 गई थी। एससी की 69.8772 गई थी और यहां पर 75.4035 गई थी। एसटी की 63.6667 गई थी और बाद में 69.9298 गई थी। एमबीसी की 75.8772 गई थी और आफ्टर डीवी आपकी 78.2456 गई थी, ठीक है। बाकी जो है ये आपकी अवेलेबल यहां पर नहीं है बच्चों, क्योंकि कोई वैकेंसी यहां पर नहीं थी। अब कई बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर इस बार जो वैकेंसी आई है इसके अंदर हम कितना एक टारगेट लेके चले ताकि वो हमारे लिए सेफ स्कोर रहे। तो बच्चों 2024 की मैं वैकेंसीज की बात करूं तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिग्री की 21 वैकेंसीज आई है टीएसपी में, सॉरी नॉन टीएसपी में, और टीएसपी के अंदर आपकी गई है बच्चों 2 वैकेंसीज, ठीक है। डिपार्टमेंट इस बार चेंज हुआ है, जहां पिछली बार डीएलबी के अंदर थी, इस बार पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर है, ठीक है। इसी तरीके से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की जो है 5 वैकेंसीज नॉन टीएसपी में है और 1 वैकेंसी आपकी टीएसपी के अंदर है। इसी तरीके से पीएचईडी में इस बार भी आई है आपकी जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिग्री की 10 पोस्ट है, नॉन टीएसपी के अंदर नहीं है। इसी तरीके से जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की 46 वैकेंसीज है बच्चों और 3 वैकेंसीज आपकी टीएसपी के अंदर है, ठीक है। तो ये तो वैकेंसीज की मैं डिटेल आपको बता दिया। अब मैंने जो एनालिसिस किया है उस एनालिसिस के हिसाब से मैं एक सेफ स्कोर आपको इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि एटलीस्ट आप कम से कम इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके ही आए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाना स्वाभाविक है, ठीक है। मैं आपको बता दूं बच्चों जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिग्री की जैसे 37 पिछली बार वैकेंसी थी, जनरल की मैं कट ऑफ बताऊं 77.265 अब ये 37 वैकेंसीज थी, अब 10 है। तो लगभग जो हमें लगता है जो सेफ स्कोर है बच्चों 95 के प्लस आप अटेम्प्ट जरूर करके आए और एक्यूरेसी के साथ 120 में से आप 100 अटेम्प्ट करें, लेकिन 100 के 100 वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको आते हैं। सीधा सा अपने एक टारगेट बना के आप जाएं, मैं कह रहा हूं सिलेक्शन आपका होगा, ये पक्की बात है। पिछली बार जिन बच्चों का आरएससीबी जेईएन में नहीं हुआ था, जो आरएससीबी जेईएन में 2-2, 3-3 नंबर से रह गए थे, उन बच्चों का आरएसएसबी जेई के अंदर हुआ था। और आप सोचो कि आरएससीबी जेईएन में कितनी वैकेंसीज थी, वहां उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और यहां पर 44 वैकेंसीज में वो सिलेक्शन ले रहा है, कितनी बड़ी बात है।
तो मैं कह रहा हूं आप मेहनत करिए, अपनी तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बस एक टारगेट को अपने मन में जरूर लेकर के चलिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की मैं बात करूं बच्चों, 26 वैकेंसी थी, जनरल की 86.0877 गई थी। इस बार 46 वैकेंसीज है बच्चों, लगभग डबल ही है, डबल से थोड़ी कम है। लगभग जो टारगेट हमें लग रहा है वो 92 प्लस आप टारगेट लेकर के जरूर चले बच्चों। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिग्री 44 वैकेंसीज थी, 86.1197 गई थी। इस बार 21 पोस्टें हैं, आधी पोस्टें हैं, कट ऑफ बढ़ना स्वाभाविक है, ठीक है। तो लगभग जो है यहां पर 88 प्लस के आसपास आपकी कट ऑफ आप मान के चलिए, ठीक है। थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं 88 प्लस, 90 प्लस भी आप टारगेट सोच सकते हैं यहाँ के लिए, तो ठीक है। इतना तो आप मान के चलिए बच्चों, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की मैं बात करूं, 11 वैकेंसीज थी, 88.74260। अब इस बार 5 ही वैकेंसीज है बच्चों, टारगेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यार 5-6 सीटें हैं। अब 5-6 सीटों में आप लोग जानते हो सिविल की कितनी एक बार कट ऑफ गई थी, 110। तो यहां भी स्वाभाविक है, मतलब ये मैंने एक लगभग वाला आइडिया बताया आपको, इससे ज्यादा ही आप मान के चले और अपनी तैयारी को उसी हिसाब से करें, ठीक है बच्चों। सो आई होप जो मैंने आपको बताया है वीडियो के अंदर सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। आप अपना एक टारगेट को फिक्स कर लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करिए बच्चों। मैं आपको एक बात बता दूं, साल 2024 के अंदर आपको नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशन देखने को मिले। आपको आरपीएससी IN मिल गया है, आपको RSSB JEE मिल चुका है, आपको RRB JEE मिल चुका है। 3 अपॉर्चुनिटीज आज आपके सामने है और हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको RACB JEE भी देखने को मिले। हालांकि ये बात तय है कि अगर नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाता है तो एग्जाम तो आपका 2025 में होगा, तो 2025 में आपके पास 4 अपॉर्चुनिटीज है। अब आप ये डिसाइड करिए कि आपको किधर जाना है। हाँ, तैयारी अपनी करिए, एग्जाम सारे दीजिए, बढ़िया तैयारी करके दीजिए और आप वहां नहीं तो वहां नहीं तो वहां अपनी मेहनत को मत छोड़िए, तैयारी करते रहिए। 100% आपका सिलेक्शन इन 4 में से हो सकता है, चारों जगह हो। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ और करते रहिए अपने फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.